हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों का? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग बेसिकली हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हमारे फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री है, माफ कीजिएगा, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड जो अपनी है थर्ड सेमेस्टर की, उसके पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा, बेसिकली आज हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सेंड कर देता हूं, भाई क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, चलेगा जी। मैं जस्ट अ सेकंड आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दूं कि आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई है। चलेगा भाई, फटाफट तरीके से सभी के सभी बच्चे आकर के ज्वाइन कर लेंगे। जल्दी 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 आ जाइए सभी लोग। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हमारा 2022-23 के सेशन में आया हुआ है ना, 2022-23 के सेशन में आया हुआ पेपर, 2022-23 के सेशन में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है जी। अब 2022-23 के सेशन में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो हमारा क्या था बेटा जी? देखिएगा, जब आप इस क्वेश्चन पेपर को देखोगे और जो कल मैंने आपको महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए, जब आप उनसे कोलिनेट करोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि आप ये बोलोगे कि भैया पूरा पेपर कर जाऊंगा, भैया तो आप जिन जो बताया था वो तो यही पेपर था। चलेगा जी। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन हमसे बोला गया है, व्हाट इज हक्कल रूल। हक्कल रूल हमारा क्या होता है, हक्कल रूल हमारा क्या होता है? तो देखिए, 2 नंबर में क्वेश्चन आया, तो यहां पर हम लोग एरोमेटिसिटी एंड फर्दर चीजों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम लोग यहां पर सिंपल अपना क्या करेंगे बेटा जी? बहुत ही सिंपल, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग यहां पर इस चीज को करने वाले हैं। ये चीज क्या है बेटा जी? हमारा हक्कल रूल के बारे में पूछा गया, तो हक्कल रूल हमारा क्या है और उसके चारों रूल्स क्या थे कि हमारा प्लेन, हमारा फ्लैट और प्लेन रहना चाहिए, मॉलिक्यूल है ना इंट्रैप्ड रहने चाहिए हमारा, और ये क्या अबाव एंड बिलो द प्लेन प्रेजेंट होने चाहिए, 4n+2 पाई रूल। तो ये 4 रूल्स थे हमारे। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को बस बेसिकली 4 से 6 लाइन में हमारा ये आंसर खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान में रखना है। ज्यादा बड़े बड़े आंसर लिखोगे, लिखना चाहो लिख लो, पर भाई इसका कोई मतलब नहीं, 2 नंबर से ज्यादा फिर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। अब देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का स्ट्रक्चर हमसे पूछ लिया गया बेटा जी। स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे और स्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोगों से यूजेस पूछ लिए गए हैं, है ना। अब डीडीटी के बारे में बात की जाए तो हमारा यूज होता है एज एन इंसेक्टिसाइड के तौर पर। किसके तौर पर बेटा जी? हमारा इंसेक्टिसाइड के तौर पर, जो मलेरिया कोज करते हैं मेनली उनके लिए, है ना, हमारा एनाफिलेटिक जो हमारे मस्किटोज रहते हैं उनके लिए हमारा। ठीक है, ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनोल। फिनोल का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके यूजेस क्या होते हैं, यहां पर हम लोगों से ये बात पूछ ली गई है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फैट और ऑयल क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल हमें बताने हैं। फैट और ऑयल हमारे क्या होता है बेटा जी? ट्राइग्लिसराइड होता है हमारे, किसके बेटा जी? हमारे फैटी एसिड्स के, जहां पर हमारा क्या होता है बेसिकली एनिमल्स के एडिपोज टिश्यू, मैमल्स के एडिपोज टिश्यू में से हमारे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। लिपिड इन नेचर होते हैं, वाटर इंसोल्यूबल होते हैं, पोलर नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर घुलते हैं, जैसे कि अपना कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा जी, व्हाट इज एसिड वैल्यू, गिव इट्स यूजेस हमारा। अब देखो, अगर जो वैल्यू वाला क्वेश्चन बेटा जी आपका 2 नंबर में आता है, जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि 2 नंबर में आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखो, एसिड वैल्यू आ गया, आयोडीन वैल्यू आ गया, सपोनिफिकेशन वैल्यू आ गया और एस्टर वैल्यू आ गया। मैंने बताया हुआ आपको कि वैल्यू से 3 से 4 क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आ जाते हैं, वरना 2 तो क्वेश्चन आएंगे आएंगे। उसके अलावा अगर जो 2 नंबर में नहीं आता तो 7 नंबर में या 10 नंबर में पूछ ले जाता है। इसी वजह से मैं सारी वैल्यूज को इंपोर्टेंट बताता हूं। अब 2 नंबर में आता तो हम खाली डेफिनेशन और कहां यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमारा एसिड वैल्यू है तो क्या होता है, कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता है 1 ग्राम फैट या ऑयल को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। आयोडीन वैल्यू क्या होती है, हमारा कितने मिलीग्राम हमारा क्या है, माफ कीजिएगा, हमारा कितने ग्राम आयोडीन का उपयोग किया जाए 100 ग्राम फैट या ऑयल के साथ में जो बाइंड हो जाए, कितने ग्राम हमारा आयोडीन उसके साथ में 100 ग्राम फैट और ऑयल के साथ में बाइंड होगा। क्यों यूज करते हैं इसका? ताकि कि हम लोग पता लगा सके कि हमारे फैट और जो हम लोग ऑयल यूज कर रहे हैं उनके अंदर कितना अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। सपोनिफिकेशन वैल्यू की कितने ग्राम हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाए
कितने मिलीग्राम हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाए 1 ग्राम फैटी ऑयल को कंप्लीटली सपोनिफाई करने में। सपोनिफिकेशन वैल्यू का उपयोग किया जाता है, यहां से हमें पता लगता है कि हमारा जो फैट और ऑयल है उसका मोलिकुलर मास बड़ा है या छोटा है। एस्टर वैल्यू हमारा क्या होता है, सपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू का डिफरेंस हमारा क्या होता है बेटा जी, एस्टर वैल्यू होता है। तो इस प्रकार से हम लोग छोटी छोटी सी डेफिनेशन के बेसिस पर हमारा 2 नंबर में आंसर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर और यूजेस पूछे गए बेटा जी हमारा किसके लिए, हमारा रेजोनेंस के बारे में। अब यहां पर आप मुझे बताइएगा ये हमारा कौन सी यूनिट में है, ये टॉपिक हमारा कौन सी यूनिट में, जरा चैट सेशन बताइएगा कौन सी यूनिट में है, आप लोग लिखिएगा, मैंने खाली स्पेस छोड़ दिया। और लास्ट क्वेश्चन हमारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है नेफ्थलीन की। अब देखो यहां पर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज नेफ्थलीन की पूछी है। अब देखो एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, ठीक है, एक आध क्वेश्चन हमारा वॉइस इशू आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, नहीं भाई वॉइस इशू तो नहीं आना चाहिए भाई, माइक दिक्कत कर रहा है, सीधा होकर के लग जा भाई। अभी भी दिक्कत कर रहा है क्या, प्लीज बताइएगा प्यारे बच्चों, क्या माइक अभी भी दिक्कत कर रहा है क्या, प्लीज मुझे चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा। वो माइक टर्न हो जाता होगा शायद, अभी बताइएगा अभी दिक्कत कर रहा है क्या बेटा जी, प्लीज कंफर्म कीजिएगा चैट सेशन में। अब ठीक है, चलेगा, अभी ठीक है तो अच्छी बात है, अब सही है। सेकेंड यूनिट में, वेरी गुड बेटा जी भूमिका, हमारा ये क्या है सेकेंड यूनिट में हमारा ये टॉपिक रहने वाला है, ठीक है जी, चलेगा जी। अब मैं बता रहा था कि जो हमारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, सबसे पहले नेफ्थलीन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रो लिखेंगे भाई, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, नेफ्थलीन का अच्छा सा हमारा क्या करेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे। दो फिजिकल प्रॉपर्टी और दो केमिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे, दो से ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी ठीक आ रही है बेटा जी वॉइस, प्लीज कंफर्म कीजिएगा, हम इसको हाथ में ले लेंगे, अगर जो अभी के लिए ऐसी दिक्कत वाली बात हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी के लिए हम माइक को हाथ में लेकर के काम कर लेंगे भाई, कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी। तो हमारा क्या है कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि आप लोगों को यहां पर खाली क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखना है बेटा जी। और इंट्रोडक्शन जो भी आपका पूछा जाए, जिसकी भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जाए, उसका हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को दो दो लिखेंगे बस, उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे, दो दो लिखेंगे बस, ठीक है, बस दो दो लिखेंगे, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, अब ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन, अब मैं यहां पर गारंटी से बोल सकता हूं 101%, 101% मैं बोल सकता हूं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं सभी के सभी ये सारे क्वेश्चन कर देंगे, गारंटी से बोला जा सकता है। और मैं बिल्कुल धड़ाधड़ से बोल सकता हूं, अगर जो आप लोग भी बोल रहे हो तो हार्ट वाला इमोजी भेज देना, हार्ट वाला इमोजी भेज देना प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, एक्सप्लेन बेयरस्टेन थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन एंड गिव इट्स लिमिटेशन, कि बेयरस्टेन थ्योरी क्या होती है हमारी, हमारे साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को लेकर के, और उसकी लिमिटेशंस हमारी क्या होती है। तो देखिएगा मैं आपको कल भी जब मैं महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था, जब भी मैंने आप लोगों को बताया था, और मैं अभी भी आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं कि बेयरस्टेन थ्योरी में हम लोग क्या लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटा जी, हमारा साइक्लोएल्केन आखिर होते क्या, उनका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। फिर बेयरस्टेन थ्योरी को हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे, इंट्रो लिखेंगे, फिर जो हमारे फॉर्मूला है वो सब लिखेंगे, है ना, फॉर्मूला लिखेंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हमारे कुछ ऐसे एविडेंसेस थे जो बेयरस्टेन थ्योरी के फेवर में थे, वो सब कुछ लिखेंगे। और फिर हम लोग क्या है बेयरस्टेन थ्योरी की लिमिटेशंस लिखेंगे। पर इन दोनों पॉइंट से पहले हम कुछ 2 से 3 पॉइंट और एक्स्ट्रा एड ऑन करेंगे। वो क्या है कि एक तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग हमारा सीरियल नंबर, साइक्लोएल्केन का नाम, उसका बॉन्ड एंगल और उसका एंगल ऑफ स्ट्रेन का टेबल हम लोग बनाएंगे, जो मैंने आपके महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड किया है आपके कोर्स के अंदर प्यारे बच्चों, उसमें आप देखेंगे तो वो टेबल भी मैंने बना करके ही अपलोड कराया है, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, फिर जो हमारा ये जो साइक्लोप्रोपेन है ना, साइक्लोप्रोपेन है,
साइक्लोब्यूटेन है ना, तो इनका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, इन चारों का हम लोग क्या है बॉन्ड एंगल और एंगल ऑफ स्ट्रेन भी निकाल करके दिखाएंगे, इन चारों का साइक्लोहेक्सेन तक। फिर इनकी वैल्यूज हम यहां पर पुट करेंगे जो हमारी टेबल है, तो इस तरीके से हमारा आंसर बड़ा होगा, तभी जाकर के हमारे 10 मार्क्स के लायक हमारा आंसर ही बनेगा। क्या बेटा जी, 10 मार्क्स के लायक हमारा ये आंसर बनेगा, ठीक है जी, चलेगा। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्कॉच मोर थ्योरी, गिव रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन ओनली। अब स्कॉच मोर थ्योरी क्या होती है, अगर जो मैं आपको बोलूं, जो मैंने आपका पीडीएफ भी अपलोड किया है, आप में से कोई भी बच्चा एक पेज से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी थ्योरी है भी नहीं भाई, एक पेज से ज्यादा हम इसको लिख नहीं पाएंगे, तो हमारा कंटेंट बनेगा कहां से, क्योंकि इसी वजह से एग्जामिनर आपको साथ में क्या दे रहा है, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शन लिखने को दे रहा है। इफ किसी भी कंडीशन में बेटा जी अगर जो ऐसा हो जाए कि खाली स्कॉच मोर थ्योरी पूछ ली गई, तो भी हम लोग साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शन लिख करके आएंगे। अगर जो बात क्लियर हो हार्ट वाला इमोजी भेज देना। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन के डेरिवेशन स्ट्रक्चर के एविडेंस और हमारे क्या है बेटा जी, हमारी सिंथेटिक क्या होती है। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजीन का इंट्रो लिखेंगे बेटा जी यहां पर, उसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारा यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिख दिया, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर वाला पॉइंट डालेंगे, जहां पर हम लोग क्या बताएंगे, हमारे कुछ पॉइंट्स के बारे में बताएंगे कि हमारा बेंजीन जो रहता है वो स्टेबल होता है या फिर अनस्टेबल होता है, उसके एविडेंसेस क्या क्या है, 5 की 5 अपने वो एविडेंस के बारे में लिखेंगे उनकी रिएक्शन के साथ में। फिर हम लोग यहां पर कोक्लेस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में बताएंगे, फिर कोक्लेस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के लिमिटेशंस क्या कहते हैं उसके बारे में बताएंगे, और फिर लास्ट हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बनाएंगे। और जब आप इतना कंटेंट लिखने बैठोगे तो मैं आराम से बोल रहा हूं कि 3-3.5 पेज का मैटर आपका आराम से हो जाएगा, और भाई ये इतना मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा लिखने की यहां पर कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये आपको आंसर में लिखना है। अब अगर जो मैं बात बोलूं, देखो मैं अपने पढ़ाए हुए पर और अपने बच्चों पर इतना विश्वास करता हूं, यानी कि आप सभी लोगों पर, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग मैं अगर जो बोलूं, मेरा पढ़ाया हुआ एक एक बच्चा इन तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन सा करूं और कौन सा ना करूं, क्योंकि मेरे से तीनों आते हैं, गारंटेड मैं बोल सकता हूं। तो आप लोग इन तीनों में से कौन से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आपकी चॉइस है, बट मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा तीनों क्वेश्चन कर ले जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलेगा आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर सी के बारे में। सेक्शन नंबर सी हमारा क्या बोलता है प्यारे बच्चों जी, ठीक है, एक सेकेंड हम इसका एक फोटो ले लेके यार, अच्छा लग रहा है, कभी कभी हम ऐसा लिख देते हैं ना कि बोर्ड अच्छा लग जाता है, समझ रहे, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि अच्छा अच्छा फीलिंग आती है, और केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आती है हमें। चलिए अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी, तो हमारा सेक्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं। अब सेक्शन नंबर सी जहां पर हमें क्या बेटा जी 7 में से कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिएगा हमसे क्या पूछा गया है, गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ एंथ्रासिन डेरिवेटिव। एंथ्रासिन डेरिवेटिव के स्ट्रक्चर सिंथेसिस और यूजेस के बारे में हमसे बात हुई है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमारा महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में था या नहीं था, बिल्कुल था। नहीं एंथ्रासिन मैंने महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में नहीं बताया, फिनिंथ्रीन और नेफ्थलीन बताया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ स्कोर, हमारा क्या है सैक्रिन, बीएचसी और क्लोरामाइन। बीएचसी यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड हमारा, जो कि एज एन पेस्टिसाइड के तौर पर यूज होता है। क्लोरामाइंस हमारे जो कि हमारे क्या बेटा जी हमारे स्विमिंग पूल्स के अंदर हमारे यूज होते हैं, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोज करते हैं। और जो हमारे क्या सैक्रिन है, जिसको हम आर्टिफिशियल शुगर के तौर पर उपयोग करते हैं। तो तीनों के तीनों, इसी वजह से मैंने आपको महा इंपोर्टेंट में क्या बोला था कि डीडीटी, क्लोरामाइन, सैक्रिन और बीएचसी चारों ही इंपोर्टेंट है भाई आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, डिफाइन एरोमेटिक अमाइन एंड आल्सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। अब यहां पर बच्चे क्या है कि बहुत गालियां देते हैं कि भैया एरोमेटिक अमाइन और रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछ लिया है एनिलीन का, अब एनिलीन पूछ लिया आपने तो एरोमेटिक अमाइन लिखवाया था। अरे भाई एरोमेटिक अमाइन और एनिलीन कोई फर्क थोड़े ना है, क्या एनिलीन और एरोमेटिक अमाइन में कोई फर्क है? अब वही चीज है ना कि बच्चों को समझ में नहीं आती है बातें और गालियां देने लग जाते हैं। हमें ये चीज ही तो समझने कि हमारा कॉन्सेप्ट वही एग्जामिनर ने घुमा करके पूछ दिया, बस उसमें हमारे डमाडोल हो गया बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस एंड इंपोर्टेंस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। हमारे डाइफिनाइल मीथेन के सिंथेसिस स्ट्रक्चर उसकी इंपोर्टेंस बतानी है।
क्या ये आप लोगों का डाइफिनाइल मीथेन और ट्राइफिनाइल मीथेन हमने महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाया, बिल्कुल लिखवाया, तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाई फिनोल आर एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। फिनोल एसिडिक इन नेचर क्यों होते हैं, है ना, और उनका ऊपर क्या इफेक्ट होता है उनकी एसिडिटी के ऊपर, हमारे किसका बेटा जी, जो भी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट अगर ऐड हो रहा है तो हमारा नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ऑर्थो मेटा पैरा, उसके अकॉर्डिंग हम इस आंसर को लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गिव प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू ऑफ फैट ऑयल। हमारा अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, वैल्यू वाला क्वेश्चन 7 और 10 नंबर में भी आ जाता है। अब इस पेपर में अगर जो आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन 2 नंबर में आए और 1 क्वेश्चन 7 नंबर में पूछ लिया गया, ठीक है जी। तो 15 नंबर से खाली एनालिटिकल वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल से ही आ गया आपका। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ फिनिथ्रीन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। हमारा कि ट्राइफिनाइल मीथेन और फिनिथ्रीन का हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा स्ट्रक्चर और मेडिसिनल यूज क्या होते हैं। यहां पर क्या करते हैं बच्चे, स्ट्रक्चर बना करके आ जाएंगे, जैसे फिनिथ्रीन का खाली बस स्ट्रक्चर बना देंगे, क्या करेंगे, जो फिनिथ्रीन होता है उसका खाली स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बना करके आकर के क्या कर देंगे, उसका यूजेस लिख देंगे। फिनिथ्रीन का क्या कर देंगे, बस यूजेस लिख देंगे और फिर यहां पर आकर के बोलेंगे सर पेपर बहुत अच्छा गया है, और जब रिजल्ट आता है तो उस दिन देखते हैं कि हमारे तो नंबर कट गए। तो भाई स्ट्रक्चर और मेडिसिनल यूज पूछा है और उसने फिनिथ्रीन और ट्राइफिनाइल मीथेन दे दिया भाई, तो भाई फिर आप लिखो ना ट्राइफिनाइल मीथेन और फिनिथ्रीन के बारे में, मेथड प्रिपरेशन भी लिखो, इंट्रोडक्शन भी लिखो, केमिकल फिजिकल सारी प्रॉपर्टीज लिखो। तो ये आप लोगों का क्या बेटा जी 2022-23 का पेपर। अगर जो मैं बात करता हूं, जो मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा है, जो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख करके जा रहा है, हर एक बच्चा कौन कौन सा क्वेश्चन करेगा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आराम से करेगा, क्वेश्चन नंबर 4 आराम से करेगा, क्वेश्चन नंबर 5 आराम से करेगा, क्वेश्चन नंबर 6 आराम से करेगा और क्वेश्चन नंबर 7 आराम से करेगा। यहां पर थोड़ा सा घूम सकता है, और ये वाला क्वेश्चन तो हमने इंपोर्टेंट में आपको बताया ही नहीं है, तो ये तो हम स्किप ही कर देते हैं। तो आसानी से 2022-23 का अगर जो पेपर आपके सामने आ जाए, ठीक है, ठीक है भाई, इंजीनियरिंग में महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चा करके गया है ना, तो उसका चला नहीं, उसका दौड़ गया है। और ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो कल महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया, आप पीवाईक्यू भी अगर जो लगा करके पीवाईक्यू के बहाने आप जाते हो, तो आप देख लो 2 नंबर वाले क्वेश्चन कोई छूटा आपका, देख लो 10 नंबर वाला क्वेश्चन कोई छूटा, आप देख लो 6 क्वेश्चन आ रहे, बल्कि जबकि मैं 5 राउंड फिगर में बता रहा हूं, कोई क्वेश्चन छूटेगा, सिंपल सी बात है। तो भाई ये आप लोगों का 2022-23 का पेपर है जो यहां पर आप लोगों के सामने हमने डिस्कस किया। अब ये पेपर अगर जो आपका 2025-26 यानी कि जो अभी आपके पेपर चल रहे हैं, 2026 का पहले दिन ही आपका पेपर है भाई, तो 2026 में पहले दिन ही अगर जो आपका ये वाला पेपर खुल जाए, तो क्या आप लोग कर जाओगे, हर्ट वाला इमोजी भेज करके चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ मैं यहां पर बता देता हूं कि कल आप लोगों का आखिरी दिन है, कल नहीं माफ कीजिएगा, आज आप लोगों का आखिरी दिन है 11:59 तक, जो आपके कोर्सेज में आपको 500 का फ्लैट ऑफ मिल रहा है। उसके बाद में जो नॉर्मल सभी स्टूडेंट के लिए ऑफर है, आप सभी लोगों के लिए भी वही ऑफर रहेगा। तो आज लास्ट डे है भाई, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर लेना, मेरे वाले व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके ही आप ज्वाइन करिएगा, है ना, तो ही आपको ऑफर मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है जी, तो आप लोगों को स्पेशल ऑफर मिल जाएगा। अदरवाइज फिर आज के बाद में, मैंने आपको आपसे 10 दिन पहले बता दिया था, आज के बाद में फिर ऑफर के लिए कोई भी कॉल ना करे। जो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए न्यू ईयर पर ऑफर आएगा वो आप लोगों के लिए भी रहेगा, वो सभी के लिए रहता है, ठीक है जी। तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, ओके। उसके अलावा मैं आप लोगों को कल भी बता चुका था कि आप लोगों के लिए हम नई नई चीजें 4th सेमेस्टर में लेकर के आ रहे हैं बहुत सारी, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का 2022-23 का पेपर था जो हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। अब हम लोग इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे विद इन अभी 2 मिनट्स में ही, जहां पर हम लोग अगला पेपर अपना डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। चलो फिर मिलते हैं अभी 2 मिनट बाद ही, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।